मेरे हस्बैंड का यही प्रेशर है मेरे ऊपर कि बच्चा नहीं है इसलिए मैं तुझे छोड़ दूंगा। बार बार प्रेशर डालते हैं सर मेरे ऊपर और बार बार केस लगवाते हैं तलाक का। Mediation. Today is listed for mediation lordship. Wife is present before the honorable court. Petitioner wife, appearance wife. Husband का है? And currently based in Abu Dhabi, sir. And actually, the Chief Justice in the last date, they allowed us to appear online. So there is a divorce decree Against us, Lord. You have challenged it. Yes, Lord. On what ground? Lordship, first of all, the divorce petition has been granted without following the provision laid down and without any evidence on record regarding that. Secondly, no opportunity has been given to lay her evidence before the trial court. His evidence has been closed on his evidence has been closed on the ground that she is not appear on the particular date which is fixed for her witness. Everything for has been filed. But she is government teacher of pre-board exam था उस दिन particular. उन एप्लीकेशन में लगेगी प्री-बोर्ड एग्जाम में वो एंगेज और उसको छुट्टी नहीं मिल रही है स्कूल से इवन दैट आप डाइवोर्स नहीं चाहती, आप यूएई जाके रहेंगी नौकरी छोड़ के? ऐसा कहाँ कहा आपने? जी ये तो यूएई में रहते हैं जी गवर्नमेंट सर्विस में। जी। तो 2014 कब से रह रहे हैं यूएई? ये तो सर मेरी एंगेजमेंट हुई थी तब से ये सऊदी में ही है सर। डाइवोर्स किस ग्राउंड पे मिला? क्रुएल्टी एंड डेजर्शन 2/7/2010 से अलग रह रहे हैं और 2016 तो सर वो आई हूँ सऊदी अरब से। 28/4 की शादी है। मैरिज कब हुई? 28/4/2009। 2009। उसके बाद ये आया है कि अलग अलग रहने लग गए थे, लड़ाई झगड़ा हुआ इनका, अलग चले गए। फिर बाद 25/7/2014 को इनका राजीनामा हुआ था। उसके आधार पर 4/8/16 को 13 भी फाइल की थी, उसका पहला मोशन हुआ था। 25/7/14 को राजीनामा हुआ था आपराधिक मामलों में और 4/8/16 को 13 भी फाइल की गई थी डाइवोर्स के केस में। उसमें पहला मोशन हुआ, फिर सेकंड में विड्रॉ कर लिया। सेकंड विड्रॉ किया। यस सर। और फिर इनका ये एविडेंस के लिए आगे चला और एविडेंस के लिए आए नहीं। 3 मौके दिए थे तो कोर्ट ने कॉस्ट पे भी टाइम दिया, फिर भी नहीं आए। तो ये 13 भी उसमें कन्वर्ट हो गया क्या? नहीं, उसमें पेंडिंग केस में 13 भी लगा। केस में 13 भी लगाई। It is totally misleading. इसमें incorrect lordship. Actually incorrect lordship. जो फर्स्ट मोशन factually incorrect बता रहे हैं। Yes lordship. तो फर्स्ट मोशन नहीं हुआ कोर्ट में। ये नामक It is totally different case. It is not in the pending case lordship. अरे between the same party है नहीं है। The same parties है but incorrect कैसे हुआ? 2010 से अलग रह रहे हैं, ये गलत है सर, मिसलीडिंग है। 2014 से 17 तक ये वहां रही है सर यूएई में हस्बैंड के साथ। उस दौरान प्रेग्नेंट हुई सर। प्रेग्नेंट होने के बाद उसके जो फेलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम हुई तो वहां पर उसका ऑपरेशन हुआ यूएई में। उसके मेडिकल भी हमने पेश किए सर। इसके 2014 से 2016 तक नहीं रही है, 2 साल की वेकेशन लिया उसने। तो वो पूरा पासपोर्ट पेश किया डिटेल, उसको कोई इनका रिब्यूटल भी नहीं है। इनको अपॉर्चुनिटी थी कोर्ट पे वहां पर एडमिट कराने की, इसलिए मैंने यहाँ पर पेश किया 41-27 डॉक्यूमेंट। तो ये कहना ये सर सेक्शन 9 की पिटीशन लगी थी, उन्होंने इससे ये कहकर विड्रॉ करी इन्होंने कि हम आपके साथ रहूंगा, मैं इसको मारपीट नहीं करूंगा इसके साथ, ये कहते हुए विड्रॉल की है इन्होंने सेक्शन 9 की। उसका जो क्रिमिनल केस क्या हुआ? सर क्रिमिनल केस में मारपीट का उन्होंने पुलिस ने रिपोर्ट डाली कि सब तुम जाहिर हो गई थी रेडी। अरे उसने कंप्रोमाइज किया, साथ में रिजल्ट लगता है इसलिए उसने विड्रॉ कर ली कि इसकी किया, इसलिए ये कहते विड्रॉ उन्होंने ये भी कोर्ट का कंप्रोमाइज किया कि मैं कभी इसको मारपीट नहीं करूंगा। 98 का केस नहीं था सर, 323-24 का था जो उनके हाथ खून जमा हुआ था। पुलिस ने मेडिकल लगा के रिपोर्ट है, वो भी मैंने पेश किया डॉक्यूमेंट। नौकरी कब लगी? तो मेरी शादी से पहले से ही है। नौकरी में आपको परमिशन मिली थी फॉरेन जाने की? नहीं सर, LW की लेकर के गई थी विभाग को। तो भी आप नहीं जा सकती कंट्री छोड़ के? नहीं तो हेडक्वार्टर नहीं छोड़ सकती बिना परमिशन के, तो कंट्री तो बहुत बात है। नहीं सर, उसमें डाला था हमने एक फरलो स्कीम है, उसके अंदर में इसको डाला था केस को, सर्विस को जी। तो फिर वापस ले लिया उसको? नहीं, उसमें ये था कि एक व्यक्ति अपनी सरकारी सर्विस को उसमें डाल करके कहीं भी या तो विदेश भी जा सकता है या कुछ और भी कर सकता है। आप वापस आ गई थी 5 साल बाद? नहीं सर, 5 साल भी वो मुझे रखा ही कहाँ, इन्होंने सऊदी अरब जाती हूँ। अरे नौकरी में वापस आ गई है मुझे फरलो लगाने के बाद। बच्चे भी हैं? बच्चे सर एक और था ट्यूब में सर, वो प्रेगनेंसी हुई थी, वो वहाँ फंस गया था सर। मेरे 24 टर्क आए और रिमूव हो गई मेरी वो फेलोपियन ट्यूब। मेरे हस्बैंड का यही प्रेशर है मेरे ऊपर कि बच्चा नहीं है इसलिए मैं तुझे छोड़ दूंगा। बार बार प्रेशर डालते हैं सर मेरे ऊपर और बार बार केस लगवाते हैं तलाक का। ठीक, बैठ जाइए।
मेडिकल पेश किए सर, जबकि उन्होंने यहाँ कह दिया कि मैं बच्चा नहीं चाहती, जबकि ये सारे डॉक्यूमेंट छुपे कोर्ट से, सप्रेस्ड एंड कॉन्सील्ड ऑल दिस फैक्ट्स सर। इवन पासपोर्ट को भी छुपाया, ये कह रहे हैं आर्गुमेंट भी 2010 से दे रही है, जबकि 2014 में 16 से तो साथ में रही है। उसमें स्टेटमेंट है हस्बैंड की कि हाँ मेरे साथ यूएई जा रही है और वहाँ रह रही है। My lord, if you please allow me, can I share my screen and present some documents regarding what my तेरा appellant जो फाइल किया has said, 2016 उससे भी आज 8 साल तो हुए। 45 की एज ग्रुप में आ गए 45 वो साथ में रहना पॉसिबल नहीं है क्लॉटशिप इसलिए हो गई। So इसकी सेकंड मैरिज और थर्ड मैरिज की एडवर्टाइज भी कर दिया ड्यूरिंग द पेंडिंग ऑफ दिस अपील, तीसरी शादी के लिए। हस्बैंड की थर्ड मैरिज तो है, आपको ये तो मालूम है, फर्स्ट सेकंड मैरिज का तो मालूम है ना आपको, उसके लिए जानते हुए ये सेकंड थर्ड मैरिज की एडवर्टाइज भी कर दिया। ये एडवर्टाइज ड्यूरिंग द पेंडिंग ऑफ थर्ड मैरिज। जब इतने साल से अलग रह रहे हैं लॉर्डशिप और वापस 45 to 50 की एज ग्रुप चैम्बर में इंटरेक्ट करें। ठीक है। अच्छा, चैम्बर में। मीडिएशन भी नहीं हुआ, ट्रायल कोर्ट में धारा 24 में मीडिएशन भी तक ठीक है, विल इंटरेक्ट इन द लॉर्डशिप इस पर कोर्ट में नहीं। नहीं।